मेन है कि जब भी कहीं तुम क्या करते हो, कहीं कुछ भी वर्क करना होता है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। इसके लिए तुम्हें जिस एलिमेंट पे काम करना होता है उसे इंस्पेक्ट करना होता है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। वहां दो इंफॉर्मेशन है बस, एक टैग और दूसरा एट्रीब्यूट और वैल्यू का पेयर। दो ही चीजें है ना। क्या क्या है, एक टैग है, कहीं भी किसी भी वेब एप्लीकेशन को, ये जो ए पावर सॉफ्ट खुला हुआ है ये भी तो एक वेब एप्लीकेशन है यार, क्या हम इसको ऑटोमेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो हमें डाउनलोड ऐप पे क्लिक करना हो तो क्या लिखेंगे, वही ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ठीक है, और फिर अंदर भेजें, फिर उसके लिए बाई का ऑब्जेक्ट, और फिर डॉट क्लिक करना है तो मेथड का नाम क्या यूज करेंगे, क्लिक। कैसे काम करोगे, इस पे राइट क्लिक करके क्या करोगे, इंस्पेक्ट करो। यही बटन है, डाउनलोड ऐप, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, आ गया। देखो यही है, ये टैग क्या है, ए है। देखो ए, और बाकी क्या दिख रहा है, एचरेफ इक्व टू इतना बड़ा सा खूब, ये क्या है, एट्रीब्यूट। देखो एचरेफ क्या है, एट्रीब्यूट है, और इक्व टू करके डबल कोट्स के अंदर ये इतना जो बड़ा है, एच टी टी पी एस कोलन डबल स्लैश क्या है, डाउनलोड डॉट ए पावर सॉफ्ट डॉट कॉम स्लैश डाउन डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क सॉफ्ट आई डी इक्व टू, ये जो भी लिखा हुआ है वो क्या है, एचरेफ एट्रीब्यूट की वैल्यू दिख रहा है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्लास, क्लास की वैल्यू क्या है, डाउनलोड, ये भी एक एट्रीब्यूट है। एक इसके बाद क्या है, आईडी, आईडी की वैल्यू क्या है, डाउनलोड टू। एक एट्रीब्यूट क्या है, आरईएल, है ना, इसकी वैल्यू क्या है, नो फॉलो। और इसके बाद लिखा है क्या, डाउनलोड है, और वही यहां लिखा हुआ है डाउनलोड है। देखो ध्यान से भाई सब लोग, इस पे क्लिक करना है, क्या करना है, वही ड्राइवर डॉट, अब इसके पास क्लास है, और क्लास की जो वैल्यू है उसके अंदर स्पेस नहीं है, तो क्या यूज करोगे, ड्राइवर डॉट, चाहो तो फाइंड एलिमेंट, और उसके अंदर बाई के लिए क्या भेजोगे, बाई डॉट क्लास नेम भी यूज कर सकते हो, बाई डॉट आईडी भी यूज कर सकते हो, लेकिन बाई डॉट रेल आरईएल जो है ये नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये मेथड नहीं है। मेथड कौन कौन से हैं, बाई डॉट नेम, बाई डॉट आईडी, और बाई डॉट आईडी, बाई डॉट नेम, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, बाई डॉट क्लास नेम, ये चार मेथड है। और एक मेथड आपने देखा बाई डॉट एक्स पाथ, जो आपने देखा पांचवा, इसका या तो फिर इसका क्या बना दो, एक्स पाथ बना दो। क्लियर है ये बात, सबसे मेन और जरूरी काम तुम्हारा यही है। तो अब स्क्रिप्ट, नॉर्मल स्क्रिप्ट आप लोग लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है। और अब आप लोग एक्स पाथ भी ट्राई कर ले रहे हो, बहुत मुश्किल तो एक्स पाथ में कोई दिक्कत। कैसे लिखते हैं अब आपको पता ही है, जैसे मान लो किसी भी एलिमेंट के लिए हम एक्स पाथ यूज कर सकते हैं। मान लो हमको इस बटन पे क्लिक करना है जिसका नाम क्या है, शो वर्ल्ड क्लॉक, इस पे क्लिक करना है, क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे। इंस्पेक्ट करोगे तुमको क्या दिखाई देगा, ये देखो यहां उसका क्या दिखाई देगी, इंफॉर्मेशन, इसे क्या बोलते हैं, एचटीएमएल, उसका एचटीएमएल कोड दिखाई देगा। इसमें क्या होगा, टैग होगा, और एट्रीब्यूट और वैल्यू का क्या होगा, पेयर होगा। चलो देखें कहां तक कोड लिखा गया है। चलो इतना कोड, एक नई क्लास बनाते हैं। और काम करते हैं, फालतू की चीजें डिलीट कर देते हैं। अब बेसिक बात तो आपको समझ में आती है ना।
प्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट आपको पता हो गया है ना बनाना, उसके मेथड कॉल करना, और कैसे छोटे मोटा आप ऑटोमेशन करोगे ये अब आप लोग कर भी रहे हो। यही कोड है ना। ये कोड क्या करेगा, यूजर नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा और लॉगिन बटन पे क्या करेगा, क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद अब हम चाहते हैं इस वॉच, ये जो वॉच टाइप की बटन है जिसका नाम क्या है, शो वर्ल्ड क्लॉक, इस पे हम क्लिक करना चाहते हैं। इस पे क्लिक करना है, कुछ भी करना है किसी एलिमेंट पे, पहला काम तो क्या करना है, ढूंढना। अब ढूंढना है, लेकिन कौन सा मेथड है, देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब अंदर क्या भेजना है, बाई का ऑब्जेक्ट ना, तो सबसे पहले बाई का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। और बाई का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है पता है ना, क्या लिखते हो तुम, बाई, अब डॉट, अब क्वेश्चन आता है कि बाई डॉट नेम लिखो कि बाई डॉट क्लास नेम लिखो कि आईडी लिखो कि एक्सपाथ लिखो, क्या लिखो, जरा देखते हैं क्या लिखना चाहिए। इसके पास टैग क्या है, IMG। क्या इसके लिए बाई डॉट लिंक टेक्स्ट यूज हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि बाई डॉट लिंक टेक्स्ट तो उसके लिए यूज होता है ना जो लिंक होता है। लिंक कौन होता है, जिसका टैग क्या होता है, स्मॉल ए होता है। इसका टैग स्मॉल ए नहीं है, तो मतलब ये लिंक नहीं है, तो बाई डॉट लिंक टेक्स्ट इसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसके पास आईडी एट्रीब्यूट है, बोलो, नहीं है ना। अच्छा, इसके पास नेम एट्रीब्यूट है, आईडी एट्रीब्यूट होता तो बाई डॉट क्या यूज कर लेते, आईडी। नेम है, नेम होता तो यूज कर लेते क्या, बाई डॉट नेम। अच्छा, क्लास है, वो भी नहीं है, बाई डॉट क्लास। इसके पास है क्या, ये देखो, एल्ट है, टाइटल है, बॉर्डर है, ऑन क्लिक है, SRC है, हाइट है, विड्थ। ये 5-6 एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन बाई डॉट बॉर्डर कोई मेथड नहीं है, बाई डॉट टाइटल कोई मेथड नहीं है। मेथड कौन से हैं, 4 वो बताए और एक। लेकिन अब देखो एक तरीका बताया गया, बाई डॉट एक्सपाथ। इसकी क्वालिटी ये थी इस मेथड की बाई डॉट एक्सपाथ कि इसमें ये क्या मांगता है, एक्सपाथ मांगता है। और एक्सपाथ एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम बाई डॉट एक्सपाथ का यूज ना करें, हम बस यही जानते हो, क्या जानते हो, बाई डॉट नेम यूज करना जानते हो, बाई डॉट आईडी यूज करना जानते हो, बाई डॉट क्लास नेम जानते हो, बाई डॉट लिंक टेस्ट जानते हो, तो बताओ क्या हम इसको ऑटोमेट कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं इसके पास एट्रीब्यूट नहीं है, एट्रीब्यूट हैं, लेकिन एट्रीब्यूट क्या है, टाइटल है, बॉर्डर है, एल्ट है। तो किसी भी एट्रीब्यूट को अगर, इसीलिए आया क्या, एक्सपाथ। एक्सपाथ एक ऐसा सिंटैक्स है जिसमें कोई भी एट्रीब्यूट यूज किया जा सकता है। तो जैसे इसका एक्सपाथ क्या होगा, बाई डॉट एक्सपाथ लिखते हैं, डबल कोट्स लिखते हैं, है ना। डबल कोट्स में क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्या, डबल स्लैश। देखो सिंटैक्स क्या है इसका, याद रखो, इसका नियम क्या है, फॉर्मूला क्या है, डबल स्लैश टैग नेम @ एट्रीब्यूट नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर एट्रीब्यूट वैल्यू। ये देखो भाई, ये इसका फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पे बना के देखो एक्सपाथ जरा, जिस पे काम करना है। इसका टैग क्या है, IMG। तो क्या लिखोगे, डबल स्लैश IMG। फिर क्या है, इसके बाद क्या सिंटैक्स, यहां देखो एक स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ है ना, तो तुम भी बनाओ क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। फिर क्या लिखना है, @ फिर क्या लिखना है, एट्रीब्यूट का नेम। एट्रीब्यूट इसके पास कितने हैं, 6-7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं, 7। 7 में से जो मन करे वो यूज करो। चलो मेरा मन कर रहा है क्या यूज करने का, टाइटल। तो हम क्या लिखेंगे, @ टाइटल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर टाइटल की वैल्यू क्या है, शो वर्ल्ड क्लॉक, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्या, बंद। यही फार्मूला पे लिखा है ना हमने। ऐसे ही आपको अपना एक्सपाथ लिखना
है। विजिबल है पूरी तरीके से। ये कैसे लिखा गया देखो, सेम इसी फार्मूले पे लिखा गया, कुछ भी अलग नहीं लगाया गया दिमाग। डबल स्लैश लगाया गया, फिर क्या लिखा गया, टैग नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में एट द रेट क्या, एट्रीब्यूट नेम। अब एट्रीब्यूट 7 थे, ऐसा नहीं बस टाइटल ही यूज कर सकते थे, हम चाहते तो क्या यूज कर सकते थे, बॉर्डर भी हम चाहते तो क्या यूज कर सकते थे, हाइट, विड्थ, एसआरसी, एल्ट, जो मन करे वो यूज कर सकते हैं। एक्सपाथ की यही अच्छी क्वालिटी है कि इसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि बाई डॉट नेम में कोई भी एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं हो सकता, बाई डॉट आईडी में कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन बाई डॉट एक्सपाथ में कोई भी हो सकता। क्लियर है ये बात? ये देखो भाई सब, तो बस बाई डॉट एक्सपाथ जो मेथड है ये भी क्या रिटर्न करता है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। लिख दो बाई, लिख देते हैं बाई वॉच, तो बीच कुछ भी रख सकते हैं, या बाई वॉच बटन, यही यहां क्या करें, भेज दें। तुम्हें तो पता ही है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, जो कि फाइंड एलिमेंट किस क्लास का मेथड है, क्रोम ड्राइवर का, ये रिटर्न करता है किसका ऑब्जेक्ट, वेब एलिमेंट। तो तुम्हें किसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, लिख दो डब्ल्यू ई वॉच लिख देते हैं, और फिर डब्ल्यू ई वॉच डॉट क्या लिख देते हैं, क्लिक। हो गया, चला के देखें। एक्सेप्शन है, मैं 1 मिनट बताएं, नो सच एलिमेंट। अच्छा वो मेथड हटा दिया क्या हमने, ब्राउजर तो लॉन्च किया लेकिन यूआरएल नहीं हिट किया है ना भाई, जब पेज ही नहीं खुलेगा तो कैसे काम होगा। गलती समझ में आ रही है ना भाई, यूजर नेम में वैल्यू डालने के लिए लॉगिन पेज खोलोगे तब तो, उसके लिए कौन सा मेथड है, गेट मेथड, याद है ना। ड्राइवर डॉट गेट मेथड जो है, गेट मेथड में क्या पास करोगे, उसका यूआरएल https, ये http है, http और क्या है, लोकल होस्ट कोलन डबल। अब चलाते हैं, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन पे क्या किया, क्लिक किया, वर्ल्ड क्लॉक खुल गई ना, क्योंकि इसने उस पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। बहुत तेज काम करता है, इसलिए देखो क्या हुआ, जैसे खुला तुम्हें लगा क्या है, ये तो खुला हुआ है पहले से नहीं खुला हुआ है, जैसे खुला उसने तुरंत क्या किया, क्लिक किया, देखो वर्ल्ड क्लॉक तुम्हारे सामने खुल। तो ये भाई पहले एक्सपाथ का सिंटैक्स देखो ध्यान से, अब किसी का भी बना लोगे। अच्छा एक्सपाथ ये हमने बनाया सही है कि गलत है, सही है भाई, सही नहीं रहा होता तो नहीं काम करता, गलत रहा होता तो क्या हो जाता, फेल हो जाता। फेल नहीं हुआ, इसने हम जो जैसा चाहते थे वैसा काम इसने कर दिया, इसका मतलब है ये क्या है, सही है। तो एक काम करते हैं भाई, ये सही है कैसे पता चला, चलाने के बाद। लेकिन अगर तुम चाहो तो चलाने से पहले ही चेक कर सकते हो कि तुम्हारा एक्सपाथ सही है या गलत। एक्सपाथ हमने कहां से बनाया, देख के बताओ, ये यहीं से देख के बनाया ना यार। ये देखो मेरा एक्सपाथ सही है या गलत, हमने पहले यहां से देखा है, एट्रीब्यूट और टैग निकाला, वहां गए, बनाए, चलाए, चला लिए तो हमें समझ में आ गया, चल गया तो सही है, नहीं चलता तो क्या कहते, गलत। भाई गलत होता तो नहीं ढूंढ पाता। भाई ये इंफॉर्मेशन क्यों देते हो, ये तो पता है ना, फाइंड एलिमेंट के अंदर जो बाई का ऑब्जेक्ट देते हो, ये डिसाइड करता है कि आखिर उसको ढूंढना कैसे है, कैसे काम करता है ये लाइन कैसे, ये ढूंढ क्यों लेता है, क्योंकि तुमने यहां लिखा है बाई डॉट नेम में क्या भेजा है, यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड। इसको जो बाई का ऑब्जेक्ट चाहिए उसमें क्या भेजना है,
पासवर्ड। इसमें क्या भेजना है? पासवर्ड। और जब इसमें पासवर्ड भेजना है तो ये कैसे काम करता है? जब ये लाइन चलती है ना तो ये जाके पेज पे ढूंढता है। कैसे ये काम कर रहा है? कैसे ढूंढ ले रहा है? कैसे सेंड कीज कर दे रहा है? क्योंकि जब ये लाइन चलती है तो वो इस इंफॉर्मेशन को लेके जाता है पेज पे, और पेज पे ढूंढता है ऐसा कौन है जिसका नेम क्या है, यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड। अगर वो मिल जाता है तब तो तुम्हें वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलता है। तब तो वो भाई जब ढूंढ लेगा, मिल जाएगा, तभी तो ऑब्जेक्ट मिलेगा किसका? वेब एलिमेंट का। इसके बाद तुम वेब एलिमेंट पे जो चाहे वो काम करो। जैसे हम ही तुमको कहें कि जाओ ढूंढ के लाओ, तो तुम पहले पूछोगे किसको ढूंढ के लाएं? जिसको ढूंढना है उसकी क्या इंफॉर्मेशन है? तो जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वही किसका ऑब्जेक्ट है? वाई का। जो तुम गए उसे ढूंढने, वो काम क्या हो गया? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करना। जब वो मिला तो तुम उस आदमी या उस ऑब्जेक्ट को ले आए ना। जो मिला तो मान के चलो किसका ऑब्जेक्ट मिला? वेब एलिमेंट। और अगर नहीं मिला तो क्या हो गया? तब तो एरर आ गई ना। भैया गए ढूंढने, वो आदमी मिला ही नहीं। तुम गए, हमने कहा ये लो इंफॉर्मेशन, जाओ आदमी को ढूंढो लेके आओ, हमें वो आदमी वाला ऑब्जेक्ट चाहिए। तुमने कहा ठीक है, गए। अब अगर नहीं मिला तो कहां से दोगे ऑब्जेक्ट में तुम? ये वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कब मिलेगा बताओ? अच्छा पहले ये देखो सब लोग, ये वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कब मिलेगा? यहां पे ऑब्जेक्ट आएगा ना वेब एलिमेंट का, कब आएगा? जब ये लाइन चलेगी तब ना, किसी को ढूंढेगा तब तो। अगर यहां जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके सहारे वो गया ढूंढने, ये कुछ नहीं पाया, तब वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट आएगा? नहीं आएगा। तब तो तुम देखोगे ना गलत लिख दे अगर। देखो अब तो नहीं मिलेगा कुछ ना, चलाएंगे क्या होगा बताओ? एक्सेप्शन आएगी ना। देखो ये देखो आ गया ना, कोड आगे बढ़ा, लॉगिन किया, कुछ नहीं किया, यूजर नेम डाला, पासवर्ड पे डालने गया था तो पहले क्या गया? पासवर्ड को ढूंढने। पासवर्ड नहीं मिला तो तुरंत क्या दे दिया? एरर दे दिया, एक्सेप्शन दे दिया, और आगे चला नहीं। ये तुम्हारी आंख के सामने है ना, देखो। क्यों नहीं चला? क्योंकि तुमने इंफॉर्मेशन दी उसको कि उसको जाके ढूंढो जिसकी क्लास क्या है, जिसका नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? यूजर अंडरस्कोर जी पासवर्ड। वो गया ढूंढने, कोई नहीं मिला। भाई जब ये लाइन चलाया तो गया ढूंढने पेज में, कोई नहीं मिला, तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कब मिलेगा बताओ? जब ये सक्सेसफुली ढूंढ लेगा। अगर ये सक्सेसफुली ढूंढ नहीं पाया तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अच्छा बताओ वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कब मिलता? जब ये लाइन चलती है तब तो। अगर इसी लाइन में एरर आ जाएगी तो फिर कहां से मिलेगा बताओ? तुम्हारी आंख के सामने इतना दिख रहा है ना। आखिर इसका ये जो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या न्यू करके बना रहे हो? न्यू करके नहीं बना रहे हो ना। तुम तो किस पे डिपेंड करते हो? फाइंड एलिमेंट नाम के मेथड पे, कि भैया वो चलेगा, ढूंढेगा और हमको ले आके देगा। अगर बेचारा वही नहीं ढूंढ पाया तब क्या देगा? तब एरर आ जाएगी, एक्सेप्शन आएगी, कुछ मिलेगा नहीं। तो ये जो इंफॉर्मेशन देते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसमें जरा सा भी गलत होगा तो वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब ढूंढ नहीं पाएगा तो जब ढूंढ ही नहीं पाया तो काम क्या करेगा? जब ढूंढ ही नहीं पाया तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा। जब ऑब्जेक्ट मिलेगा वेब एलिमेंट का तब तो मेथड कॉल करोगे भैया सेंड कीज। अच्छा बताओ सेंड कीज किसका मेथड है? वेब एलिमेंट का। देखो सेंड कीज किसके आगे? डब्ल्यू पासवर्ड है ना। डब्ल्यू पासवर्ड किस टाइप का? वेब एलिमेंट टाइप का। सेंड कीज किसका मेथड है? वेब एलिमेंट का ना। ये मेथड कब चलेगा? जब वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट आएगा तब तो। तुमने हमेशा से मेथड कॉल किए नॉन स्टैटिक, कैसे कॉल किए बताओ? जब तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट आता था तब तो कॉल करते थे। अब ऑब्जेक्ट ही नहीं आया जब, तो मेथड लोड ही नहीं हुआ। जब लोड ही नहीं हुआ तो चलेगा कैसे? बोलो। ये लाइन अगर इसमें कुछ भी गलती हुई, अगर तुमने जो बाई की इंफॉर्मेशन दी है अगर यहां भेजा गया और ये ढूंढने गया, इसे कुछ नहीं मिला, तो तुरंत क्या दे देगा? एरर। आगे कुछ भी चलेगा नहीं।
क्लियर है ये बात? इसलिए जो ये इंफॉर्मेशन दे रहे हो इसको सही से देना, एकदम ध्यान लगा के देना जरूरी है। यही बैकबोन है ऑटोमेशन की। क्या? यही फाइंड एलिमेंट करना। बाकी सब देखो इसी में हर बार तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लिक में क्या दिमाग लगाना? एक बार पढ़ जान गए हो ना, क्लिक करना हो तो मेथड का नाम क्या है? क्लिक। जब जरूरत पड़ेगी तो क्लिक मेथड क्या करोगे? कॉल करोगे। क्या क्लिक मेथड कॉल करने के लिए इंस्पेक्ट करने लगोगे? लेकिन हां, किसी को ढूंढना है भाई, क्लिक करने से पहले क्या करना होगा? ढूंढना होगा ना। ढूंढने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी ना। वो कहां रखी है? HTML के अंदर। उसमें हर बार तुम्हें अपना दिमाग लगाना होगा, जिस पे भी काम करना है। जैसे इसी वॉच वाले पे काम करना था तो हमें पहले क्या करना पड़ा? पहले इंस्पेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, क्या इसके पास है, क्या नहीं है, क्या यूज करे, क्या नहीं यूज करे, और फिर क्या बनाया? एक्सपाथ, फिर उसको यूज किया। ये क्यों काम कर रहा है? ये क्या लिखा है बताओ? ये कैसे काम, अच्छा ये कैसे काम करता है भाई? ये जो बाई डॉट नेम अगर लॉगिन भेजा गया है तो ये फाइंड एलिमेंट कैसे काम करेगा? ढूंढेगा ऐसा कौन है जिसका नेम क्या है? लॉगिन। अगर मिलेगा तब भाई वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा और तब उसके ऊपर क्या करेगा? ये काम करेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो क्या देगा? एरर देगा या एक्सेप्शन देगा। लेकिन ये कैसे काम करता है मालूम है? ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में क्या भेजा गया? जो बाई का ऑब्जेक्ट भेजा गया ये कैसे बना है? बाई डॉट एक्स पाथ से ना। ये कैसे काम करता है देखो ध्यान से। ये भी जाएगा पहले पेज पे, ढूंढेगा क्या? पहले पेज पे जाके ढूंढेगा ऐसा कौन है। क्या ढूंढेगा? ऐसा कौन है जिसका टैग IMG है। क्या ढूंढेगा? ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है? IMG है। मान लो इस पेज पे 50 लोगों का टैग क्या है? इस पेज पे मान लो कितने एलिमेंट है? मान लो 1000 एलिमेंट। इस पेज पे मान लो कितने हैं? छोटे बड़े मिला के टोटल कितने हैं? 1000। तो ये जाके पहले ढूंढेगा। अच्छा 1000 होंगे तो 1000 का अपना अलग अलग क्या होगा? टैग होगा। तो सबसे पहले ये ढूंढेगा, इस एक्सपाथ की बात करें, कि ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है? IMG। तो भाई क्या हुआ? तो फिर क्या करेगा? 1000 में से पहले ये छाटेगा ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है? IMG। तो 1000 में से मान लो 50 ऐसे थे जिनका टैग क्या था? IMG। तो 50 को क्या करेगा? फिल्टर कर लेगा या छाट लेगा। फिर उन 50 के अंदर ढूंढेगा ऐसा कौन है जिसकी टाइटल क्या है? सो वर्ल्ड क्लॉक। तो अगर 50 में से कोई होगा तो उसी का उसी वही ढूंढने पे मिलेगा, तो उसी का वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना के वो क्या करेगा? दे देगा। और अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्या दे देगा? एक्सेप्शन दे देगा कि भैया मिला उला नहीं, और कोड क्या कर देगा? बंद कर देगा। बात समझ? अच्छा ऐसे कुछ तो हम लोग भी ढूंढते हैं ना। अच्छा ये भी तरीका ढूंढने का है। अच्छा ये बताओ यहां पे क्या लिखा है? बताओ अच्छा पहले बाई डॉट नेम यहां क्या लिखा है? अच्छा एक्सपाथ में क्या यूज कर सकते हो? कोई भी एट्रीब्यूट। एक्सपाथ में क्या नेम नहीं यूज कर सकते? कर सकते हो ना यार। नेम हो, आईडी, एक्सपाथ की तो ये अच्छी बात है, कोई भी यूज कर लो। अगर हम यही जो लॉगिन बटन का हमने लिखा है, बाई डॉट कैसे लिखा है? नेम से करके, इसको हम चाहते तो बाई डॉट क्या लिख सकते थे? एक्सपाथ। लेकिन बस इतना ध्यान रखना होता, बाई डॉट एक्सपाथ लिखते। देखो अच्छा इसके पास क्या है? सॉरी यही है ना, साइन इन। बताओ इसका टैग क्या है? इनपुट है ना। एक्सपाथ क्या हो जाएगा? डबल स्लैश इनपुट, और नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू है क्या? लॉगिन @name इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर। यह भी काम करेगा। देखो अच्छा ध्यान से एक काम करते हैं। ये देखो अच्छा, ये दोनों काम करेंगे। ये वाला तरीका भी काम करेगा, ध्यान से देखो। ये वाला तरीका भी काम करेगा और ये वाला तरीका भी काम करेगा, दोनों करेगा। हम तो अब ये कहेंगे कहीं भी बाई डॉट नेम मत यूज करो।
बाई डॉट आईडी मत यूज करो, सीधे क्या यूज करो, बाई डॉट एक्स पाथ। एक्स पाथ में तो कुछ भी चलता है ना, देखो तुम्हारे सामने, बोलो ये चलेगा? अच्छा ये बताओ, तो दोनों चलेगा ना, ये भी काम करेगा और ये भी करेगा, तो बताओ कौन सा यूज करना चाहिए, नीचे वाला या ऊपर वाला? क्यों भाई? हर जगह काम कर। नहीं, अरे हर जगह क्या, हम तो इसी जगह काम करना है ना, हमें तो सिर्फ यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना कि ये एक्स पाथ जो हम लिख रहे हैं यही यूजर नेम के लिए भी काम करेगा, पासवर्ड के लिए। ये तो जो एक्स पाथ लिख रहे हैं क्या है, लॉगिन बटन के लिए लिख रहे हैं ना, हम इसके लिए लिख रहे हैं भाई। देखो इसके लिए हम चाहें तो बाई डॉट नेम कर दे तब भी काम कर रहा है, चाहे तो बाई डॉट एक्स पाथ लिख दे तब भी काम कर रहा है। तो बताओ दोनों में कौन सा यूज करें? क्यों? नहीं, कहीं भी तो हम कहीं की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, इसी एक केस की, इसी साइन इन बटन की। इस साइन इन बटन के पास तुम्हारे सामने इसके एक्स पाथ, सॉरी देखो इधर, इसके पास नेम एट्रीब्यूट है ना, नेम इक्वल टू क्या है, लॉगिन है ना, तो इसके लिए बाई डॉट नेम यूज किया जा सकता है कि नहीं, और एक्स पाथ भी यूज किया जा सकता है। तो बताओ दोनों में से कौन सा यूज करें? दोनों से सही है, दोनों चलेगा, चला के देखो अभी, दोनों चलेगा। ना हम तो बात कर रहे हैं जिसके पास नेम है, इसके पास तो नेम है ना, हमें तो एक ही यूज करना है एट्रीब्यूट, और नेम है वही नेम यूज करना है। तो बताओ हम, अगर हमें नेम यूज करना था तो ऐसे लिखना सही था या ऐसे? अच्छा, तुम कहीं किसी को ढूंढने जाओ, हम तुमसे कहें जाओ इनको ढूंढ के आओ, तो कब खुश होगे? एक इंफॉर्मेशन दे तब खुश होगे कि दो इंफॉर्मेशन देंगे तब खुश होगे? जैसे हम कहें जाओ ढूंढ के लाओ, उसका नाम क्या है, मिथिलेश है, उसका नाम क्या है, मिथिलेश है। अब तुम गए वहां ढूंढने, तुमने चिल्लाया मिथिलेश, वहां 50 लोग खड़े थे, ठीक है। अब दिक्कत यह थी कि मिथिलेश भाई, अब मिथिलेश मान लो कॉमन नाम था, लड़के का भी नाम हो सकता था और किसका नाम हो सकता था, लड़की का भी नाम हो सकता था। हम तो ये कह रहे थे कि हमें काम था जिससे वो मान लो लड़का था, हमने कहा यार जाओ मिथिलेश को बुला के लाओ, और तुम गए वहां चिल्लाए क्या, हमने तुमको बस एक ही इंफॉर्मेशन दी कि जिससे मिलना है, जिसको ढूंढना है, उसका नाम क्या है, मिथिलेश। तुम गए मिथिलेश चिल्लाए। अब मिथिलेश के साथ दिक्कत क्या थी, एक लड़के का भी नाम मिथिलेश था और एक लड़की का नाम भी क्या था वहां पे, मिथिलेश था, तो दोनों चले आए, तो दिक्कत हो गई ना, बोलो। जबकि इधर से बोल रहे हैं कि खाली मिथिलेश को, हाँ हम कहे तो गए खाली मिथिलेश को ले आओ, अब तुम वहां चिल्लाए मिथिलेश, अब वहां मिथिलेश निकल के आए कितने, दो, एक लड़का और एक लड़की। उसने कहा मेरा भी नाम मिथिलेश है, उसने कहा मेरा भी नाम मिथिलेश है। अब ये कैसे डिसाइड करें कि हम किसकी बात कर रहे थे? तो फिर आपको पास था, तब मतलब अब पहले तो एरर आ गई ना, उस समय तो क्या आ गई, एरर आ गई। हमारे पास आएंगे कहेंगे भैया ऐसे तो हम गए ढूंढने, वहां तो दो लोग मिल गए हमें, तब हम उससे कहेंगे नहीं जिस मिथिलेश से हमें मिलना है वो लड़का है, हम कहें एक लड़के को ले आओ और उसका नाम क्या है, मिथिलेश। अब कितनी इंफॉर्मेशन दी, दो। एक ये कि उसका जेंडर क्या है और दूसरा उसका नाम क्या है। तो ऐसे ढूंढना आसान है कि वैसे ढूंढना आसान है, ऐसे ना। तो सेम ऐसे यहां देखो एक्स पाथ में, यहां सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि उसका नाम क्या होना चाहिए, लॉगिन। यहां दो इंफॉर्मेशन दे रहे हो यार, कि उसका टैग होना चाहिए इनपुट और नाम होना चाहिए लॉगिन। तो ये ज्यादा सही से ढूंढेगा ना। इसके पास मान लो पेज पे कोई और ऐसा है जिसका टैग मान लो क्या है, मान लो एक टैग कोई ऐसा है जिसका टैग क्या है, बटन है, जिसका टैग क्या है, बटन है, और उसका भी नाम क्या है, लॉगिन है। तब तो ये जब ढूंढने जाएगा ये तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। मान लो पेज पे तुम्हारे पास दो बटन है, एक का टैग इनपुट है, एक का टैग क्या है, बटन है, और दोनों के नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, लॉगिन है। तो ये जब ढूंढने जाएगा कौन वाला, मान लो ऐसा है, जैसे मान लो HTML तो जानते हो ना कैसा होता है, मान लो ऐसा है HTML तुम्हारा, एक क्या है, टैग है क्या, एक इनपुट, और इसका नाम क्या है,
नेम इक्वल टू इसका क्या है, देखो ध्यान से, लॉगिन है। इसी पेज में कई एलिमेंट होते हैं ना, इसी पेज पे नीचे कहीं एक एलिमेंट और है, उसका नाम क्या, उसका टैग क्या है, बटन, और उसका नाम क्या है, उसका भी नाम क्या है, लॉगिन। अब अगर तुम लिखते हो बाई डॉट नेम और भेज देते हो लॉगिन, ये ढूंढने जाएगा तो इसे कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे ना। लेकिन इसकी बात करो जरा, जब ये ढूंढने जाएगा तो क्या होगा, पहले वो कहेगा बाई डॉट, पहले क्या लिख पड़ेगा, डबल स्लैश इनपुट। तो ये कहेगा पहले कौन कौन ऐसे हैं जिनका टैग क्या है, इनपुट। अगर हम तुमसे कहें कि एक लड़के को ढूंढना है जिसका नाम मिथिलेश है, तो तुम क्या कहोगे, सबसे पहले कहोगे भैया जितने लड़के हो क्या हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, जितने लड़कियां हैं क्या हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। तो वैसे ही सेम देखो, डबल स्लैश इनपुट, पहले वो ढूंढेगा कि ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है, इनपुट है। तो उसमें क्या ये आएगा, कौन आएगा, ये आएगा ना। तुम्हें देखो ध्यान से, जब वो सर्च करेगा डबल स्लैश इनपुट, पहले तो इतना सर्च करेगा ना, डबल स्लैश इनपुट, ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है, इनपुट है। तो ढूंढने पे ये आएगा ही नहीं, सिर्फ कौन आएगा, ये आएगा। और फिर साथ में क्या लिखा है, जिसका नेम क्या है, लॉगिन है। तो नेम लॉगिन है, तो एक ही मिलेगा ना। इसीलिए एक्स पाथ यूज करना क्या होता है, ज्यादा सही होता है, क्योंकि उसमें एक साथ कितने क्राइटेरिया होते हैं, दो, एक टैग और दूसरा क्या, एट्रीब्यूट। जबकि बाई डॉट नेम में क्या रहता है, सिर्फ एट्रीब्यूट। बाई डॉट आईडी में क्या रहता है, सिर्फ एट्रीब्यूट। बाई डॉट क्लास नेम में क्या रहता है, सिर्फ एट्रीब्यूट। जबकि एक्स पाथ में क्या है, टैग और एट्रीब्यूट दोनों। ये बात समझ में आई, बोलिए भाई। कल क्या दोनों का, हाँ भाई, अगर ऐसा है हो जाए दोनों का, तो फिर वही दूसरा रास्ता निकालना होगा। देखो कभी ये नहीं हम सोचते कि अगर ऐसा ये हो जाए वो हो जाए, होने को तो कुछ भी होगा। हमारे सामने जैसे जब दो सिचुएशंस होती हैं तो हमें उसमें डिसीजन लेना होता है कि ये इन दो सिचुएशन में हमें इसे यूज करना है या इसे यूज करना। ये हम यहां इस केस की बात कर रहे हैं कि अगर जैसा ये दिख रहा है तुमको कि भाई देखो, एक का नेम क्या है, लॉगिन है, दूसरे का भी नेम क्या है, लॉगिन है, लेकिन दोनों का टैग क्या है, अलग अलग। एक्स पाथ यूज करोगे तो उसमें टैग भी दोगे, तो उसके लिए ढूंढना क्या होगा, आसान होगा और एक्यूरेट होगा ना। तो इसलिए हम यही कहेंगे, सजेस्ट करेंगे आप लोग हर जगह क्या लिखो, एक्स पाथ। बाई डॉट नेम बाई डॉट आईडी मत यूज करो, सीधे क्या डालो, एक्स पाथ। और लिखने का तरीका पता ही हो गया है, आसान है कि नहीं है। अच्छा, अब जो एक्स पाथ हम लिख रहे हैं, जैसे ये एक्स पाथ है, ये सही है या गलत है, ये चलने के बाद पता चलता है ना। हाँ, अगर जहां बटन है यहां इनपुट हो जाए तब बिल्कुल, तब तो कंफ्यूजन होगी। ये तो वही केस हो गया, हम कहे जाओ लड़के को बुला के लाओ जो मिथिलेश, जिसका नाम क्या है, मिथिलेश है, और दोनों वहां क्या है, दो लड़के निकल के आए, कहे मेरा नाम क्या है, मिथिलेश है। तब तो ये वाला दो क्राइटेरिया जो हमने बताया कि नाम मिथिलेश है और वो लड़का है, वो क्या हो गया, फेल हो गया ना। तब तो दिक्कत आएगी, उस दिक्कत को आगे देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले ये देखो, ये समझ में आ रहा है एक्स पाथ, ये एक्स पाथ सही है या गलत है, कैसे पता करते हो, चलने के बाद। हम दिखा रहे हैं तुमको, चलाने से पहले जब एक्स पाथ अपना लिखते हो तभी तुम टेस्ट कर सकते हो कि तुम्हारा एक्स पाथ सही है या गलत है। कैसे, उस एक्स पाथ को कॉपी करो, आओ अपने पेज पे, देखो ध्यान से, पहले इंस्पेक्ट करके ये स्क्रीन खोलना जानते हो ना, जो ये दिख रहा है HTML कब दिखता है, जब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हो तब ये दिखने लगता है ना। इसके अंदर कहीं भी क्लिक करो और इसके बाद ध्यान से देखो, तुम्हारे कीबोर्ड से कंट्रोल F करो। यहां देखो नीचे की साइड कुछ दिख रहा है खास अलग सा, नहीं देखो अभी ये आ गया ना यहाँ कुछ लिखने का, देखो फिर से करना है, देखो अंदर जाओ और करो क्या, कंट्रोल F, तो आ गया नहीं। फिर देखो हटा रहा है, नहीं है ना, अब गए ऐसे। ये जो जगह दिख रही है, ये इसी के अंदर अपना एक्स पाथ लिखो, देखो तो ये उसी समय ढूंढ के तुम्हें बता देता है कि ये सही है या गलत है। कैसे, देखो अगर यहां पे आ जाए लिखा हुआ एक्स पाथ डालने के बाद क्या, ध्यान से देखो, 1 of 1, इसका कहने का मतलब है हम गए ढूंढने और हमें कितने मिले हैं, एक मिला है,
कौन? यही जो किस रंग का है, ये देखो, ये 1 ऑफ 1 आ जाए, और यही ऐसे ही जो इसका एक्स पाथ है वहां, वो किस रंग से हो जाएगा? ऐसा पीले रंग से हो जाएगा। और यहां पे जब कर्सर लेके जाओगे, ध्यान से देखो, पहले इसको देखो, ये बटन देखो, अभी हाईलाइटेड नहीं है ना, देखो ये या अब हाईलाइट कर रहा है कि नहीं? तो मतलब मेरा एक्स पाथ क्या है? सही है। अगर एक्स पाथ सही होगा तो जहां इसका एक्स पाथ जिस लाइन से मैच कर रहा होगा उस लाइन को ढूंढ के ले आएगा, तुम्हारे सामने कर देगा, और रंग बदल के क्या कर देगा? उसका एकदम पीला कर देगा। तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा हाँ मिल गया। अगर यही एक्स पाथ गलत होता तब, जैसे देखो अब गलत है ना, अब यही एक्स पाथ यूज किए तो क्या हो रहा है बताओ? क्या लिखा हुआ आ रहा है? 0 ऑफ 0, और किसी लाइन को पीले रंग से हाईलाइट कर रहा है। मतलब कोई मिल ही नहीं रहा है तो हाईलाइट कैसे करे? और अगर तुम्हारा एक्स पाथ क्या होगा? सही होगा, तो यहां लिख के आएगा क्या? 1 ऑफ 1, और जो लाइन होगी वो लाइन ऐसे हाईलाइट करके सामने पीले रंग से दिखाई देने लगी। ठीक है? और इस पे जब इस लाइन पे कर्सर ले जाओगे तो ये भी बताएगा कि आखिर ये लाइन किस एलिमेंट को पॉइंट कर रही है। जैसे ले गए तो देखो इसको हाईलाइट कर, मतलब सही जगह हाईलाइट कर रहा है ना। इसका मतलब अगर ये चीज हो कि एक्स पाथ लिखो, 1 ऑफ 1 दिखाए, पीले रंग से हाईलाइट करे, और पीले रंग वाले लाइन पे जाके कर्सर रखो, तो उस एलिमेंट को हाईलाइट करो जिस पे तुम्हें काम करना है, तो इसका मतलब है तुम्हारा लिखा गया एक्स पाथ क्या है? सही है। बिना चलाए हम ये जान गए कि एक्स पाथ क्या है? सही है। और हम इसी को कॉपी करके अपने कोड में क्या कर देते हैं? पेस्ट कर देते हैं। हम लोग जो एक्स पाथ लिखते हैं तो ऐसा नहीं करते कि बार बार चला के देखेंगे। एक्स पाथ लिखे, उसी समय कंट्रोल F करके यहां पे क्या कर किए? चेक करके देख लिए सही है या गलत है। गलत होगा तो अपने आप क्या दिखाएगा? 0 ऑफ 0। देखो अच्छा, 1 ऑफ 1 का मतलब क्या है? कि ढूंढने पे एक मिला, और जो ये पीले रंग से है वही वो है पहला। कई बार ऐसा भी होगा, लिख के आएगा 1 ऑफ 3। क्या लिख के आएगा? 1 ऑफ 3 या 1 ऑफ 5 या 1 ऑफ 10। तो इसका मतलब होगा कि टोटल मिले हैं 10, और उनमें से ये है पहला। अभी 1 ऑफ 1 है ना, यहां इसका कहने का मतलब 1 ऑफ 1, यहां लास्ट में जो है ऑफ के बाद है वो ये बताता है कि टोटल मिले कितने। तो टोटल ढूंढने पे मिला कितना? 1, और वही ये पीले रंग से जो है वही वो पहला है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि तुम एक्स पाथ लिखोगे, लिख के आएगा क्या? 1 ऑफ 10। इसका क्या मतलब हुआ? कि जब गए ढूंढने तो कितने मिले? 10, और उन 10 में से जो पीले रंग से दिखाई देगा उस समय वही है क्या? पहला। पीले रंग बहुत ही ना, ये देखो बस ये लाइन, एलिमेंट तो एक ही है ना, एलिमेंट तो एक ही है ना, एट्रीब्यूट कई हैं, कई लाइनें पीले रंग से नहीं है, कई टैग पीले रंग से नहीं है। जो टैग है बस वही एक ही टैग है। क्लियर है? ये कैसे काम कर रहा है? अच्छा, ये कैसे ढूंढ के तुमको 1 ऑफ 1 बता दिया? क्योंकि इसका भी वही सेम सिद्धांत है। गया पहले पूरे पेज पे ढूंढा ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है? IMG। तो पेज पे इसे कितने मिले? हो सकता है 50 मिले, और फिर उन 50 में से ढूंढा ऐसा कौन है जिसका टाइटल क्या है? सो वर्ल्ड क्लॉक डॉट 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 है। तो उन 50 में से फिर उसे क्या मिला? 1 मिल गया, तो वही तुम्हारे सामने कर दिया। अच्छा देखो, अगर ये लिखे देखो तब क्या दिखाता है? ये देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा है हमने। बोलो क्या लिखा है? /IMG। एक्स पाथ लिखते हैं तो आगे एट्रीब्यूट और वैल्यू लगाते हैं ना? नहीं लगाया हमने, सिर्फ क्या लिखा है? देखो ध्यान से सब लोग, /टैग नेम। क्या लिखा हुआ आ रहा है यार? 1 ऑफ 118। इसका ये क्यों आ रहा है? /, ये क्या पढ़ रहा है? /IMG। तो जाके पूरे पेज पे ढूंढ रहा है ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है? IMG। तो पूरे पेज पे इसको इस समय 118 ऐसे एलिमेंट मिले हैं जिनका टैग क्या है? IMG है। और उसमें से
कोई तो एक पीले रंग से है ना, देखो कोई तो एक क्या है, पीले रंग से है ना, यही है उन 118 में से पहला जो इस समय पीले रंग से है। और ये वाला जब एक्स पाथ लिखे थे तब क्या मतलब था कि ढूंढा तो उसे मिले कितने, एक, और उसमें से वही है जो पीले रंग से है, वही है क्या, पहला। लेकिन इस एक्स का, इसका क्या है, /IMG। अब ये ढूंढा तो क्या हुआ, पूरे पेज पे मिले कितने, 118, और उन 118 में से ये जो पीले रंग से है वो कौन है, पहला। चाहो तो कॉपी करके रख ले कहीं, इसे कॉपी करते हैं। चलो कॉपी, एलिमेंट यहां रख, यही है ना, यही है ना भाई, यही पीले रंग से था ना, ये 1 ऑफ 118। अच्छा यहां देखो ऊपर नीचे तीर लगे हुए हैं, तो दिख रहा है, और इस पे क्लिक करो जरा, ये कौन है, दूसरा, इसको भी कॉपी कर लो, और सॉरी ये कौन है, दूसरा, ये कौन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे टोटल कितने हैं, 118। यहां तुमने क्या इंफॉर्मेशन दी है कि भैया टैग क्या होना चाहिए, IMG। वही हम कहें कि जाओ भैया उस आदमी को लेते आओ, पूछो क्या बताओ, हम पूछे, तुम पूछे भैया क्या बताओ, उसकी इंफॉर्मेशन हम बताए, तुम कहे वो लड़का है। अब वहां गए जहां वहां 72 लड़के खड़े थे, तब क्या कहोगे, वापिस लौटाओ, तो मतलब तब क्या होगा, तुमको 72 लोग मिल गए ना, तब तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना, किसको ले आना है और किसको नहीं लाना है। ध्यान रखो हमारा मोटिव होता है ऐसा एक्स पाथ लिखना जो क्या बताए, 1 ऑफ 1 बताए। भाई हम तुमसे कहेंगे जाओ ढूंढ के लाओ इस आदमी को, तो हम क्या सोच के भेज रहे हैं तुमको, बताओ कि जाओ एक आदमी, ऐसी इंफॉर्मेशन दे कि वहां ढूंढो तो तुम्हें एक वो आदमी एकदम अलग सा, यूनिक सा दिखाई दे। इसीलिए इंफॉर्मेशन हम क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन ये सिर्फ नहीं बताते कि वो लड़का है, हम कहते हैं भैया लड़का है, ये लो उसकी फोटो ये है, या ऐसा कपड़ा पहना है, ऐसा दिखता है, ये सब बता के भेजेंगे ना। जब ये सब बता के भेजेंगे तो आसानी से तुम ढूंढ लोगे। भाई हम तुमसे कहें जाओ उस लड़के को ले आओ, और वहां तुम गए, तुमको 10 लोग मिले, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमने ढूंढने की इंफॉर्मेशन थी दी वो सही नहीं, गलत नहीं है। अब उन्हीं 10 में से वो आदमी है, लेकिन अब ये तो पकड़ के 10 लोगों को ले आएंगे ना, ऐसे तो नहीं चलता ना यार। हम तो कहे किसको ले आओ, एक आदमी को, ये वहां से गए 10 लोग को पकड़ ले आए, जैसे पुलिस करती है, गलती कोई एक करता है, पकड़ने जाती है, वो 10 लोगों को उठा ले आती है, ऐसी 10 में से एक है। तो जबकि हमें क्या करना है, जाए ढूंढे तो फिर क्या मिले उसे, एक मिले, ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है कि एक मिले, इसीलिए हमने ये इंफॉर्मेशन दी। अब एक्स पाथ लिखना क्लियर है, एक्स पाथ को अपने टेस्ट भी कर लोगे, ट्राई भी कर लोगे, तुम्हारा एक्स पाथ सही है या गलत है। और तुम्हें हमेशा फोकस ये रखना है कि ऐसा एक्स पाथ लिखना है कि क्या है, 1 ऑफ 1 है ना, कि ढूंढने पे कितना मिले, सिर्फ एक मिले, क्योंकि क्लिक तो उसी एक पे करना है ना, 2 पे थोड़ी क्लिक करना है, क्लिक एक पे करना है, तो मिलना भी कितना चाहिए, एक। इसीलिए ऐसा एक्स पाथ आपको लिखना है। क्लियर है ये बात। ये देखो, तो ये क्या हो गया तुम्हारा एक्स पाथ, और एक्स पाथ को वैलिडेट करना कि तुम्हारा एक्स पाथ सही है या गलत है। ठीक है। अच्छा एक अब दूसरी बात पे आते हैं, ये बताओ हमें अच्छा ये बताओ यहां कितने एट्रीब्यूट हैं, 7 एट्रीब्यूट टोटल, 7 वैल्यू है। हमने यूज कौन सी की, टाइटल, और भी तो हम यूज कर सकते थे, हाँ कर सकते थे, और भी हम यूज कर सकते थे,
अब बताओ हमें क्या और भी यूज अच्छा करना चाहिए, क्या हमें ये हाइट यूज करना चाहिए था? क्या हाइट नहीं यूज कर सकते? कर सकते हैं। क्या होगा सिंटैक्स? डबल स्लैश IMG, फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में @ हाइट इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर क्या 27। अब एक सवाल ये कि किसी भी एलिमेंट को ढूंढना है, उसके पास कई एट्रीब्यूट हैं, तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाए और कौन सा एट्रीब्यूट यूज ना किया जाए? क्वेश्चन है कि नहीं है? जैसे हम तुमसे कहें, हमने कहा जाओ ढूंढ के ले आओ, तुमने कहा ठीक है जी इंफॉर्मेशन बताओ, तो हमने सही इंफॉर्मेशन एकदम बताई। हमने कहा लड़का है और क्या कहते हैं, और लड़का है, लाल रंग की शर्ट पहनता है, और क्योंकि हमने जब देखा था उसे कभी तो किस रंग से देखा था? लाल रंग की शर्ट पहनते हुए देखा था। लाल रंग की शर्ट पहनता है, नीले रंग की क्या पहनना है? पैंट। और हमने यही इंफॉर्मेशन तुमको दी और कहा जाओ ढूंढ लो उस आदमी। तुम वहां गए जब, तो तुम्हारे साथ समस्या ये आई, क्या वो आदमी जिंदगी भर लाली शर्ट पहनेगा और नीला ही पैंट? अरे जिस दिन हमने देखा था हमको दिखाई दिया था, आज हम तुमको भेज रहे हैं जाओ ढूंढ के ले आओ, तुम जाके ढूंढ रहे हो, तुमको वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि हमने वो इंफॉर्मेशन दी, हमने क्या दी? वो इंफॉर्मेशन दी जो इंफॉर्मेशन फिक्स नहीं होती, जो समय के हिसाब से क्या होती है? चेंज हो सकती। तो ध्यान से समझो, पहली बात, हमें कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करनी है? हमें वो इंफॉर्मेशन, वो एट्रीब्यूट यूज करना है जो चेंज ना होता हो, जो क्या हो? फिक्स हो, जो क्या हो? स्टेबल हो। अब देखो ये चीज मेंशन करते हैं, एक्स पाथ लिखने जाओगे तो सबसे मेन चीज होगी क्या? एट्रीब्यूट का सिलेक्शन, कि कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाए और कौन सा एट्रीब्यूट यूज ना किया जाए। सबसे मुश्किल चीज यही होगी, सबसे मेन काम यही होगा, एट्रीब्यूट का सिलेक्शन। तो एट्रीब्यूट का सिलेक्शन, उसके पास तो 10 एट्रीब्यूट होंगे, 10 में से कौन यूज करोगे? तो नियम नंबर 1, वो एट्रीब्यूट जो क्या हो? स्टेबल, क्या हो? फिक्स हो, नॉन चेंजेबल हो, जो मतलब बार बार बदल न रहा। तुम ही बताओ, हम तुमको क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? बताओ, हम तुम लोग कभी किसी को किसी के कपड़े से पहचानते हो? अब भाई हम किसी को देखते हैं पहली बार तो क्या करते हैं? उसकी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में क्या करते हैं? हम स्टोर करते हैं ना। तभी तो जब वो अगली बार मिलता है हम उसे पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में वो उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। हमें कौन सी दिमाग में अपने इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए थी? क्या इसके शर्ट का कलर, जूते का रंग? क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखेंगे तो ये तो कल को दूसरी शर्ट पहन के घूमेगा, दूसरे जूते पहन के घूमेगा, तब तो हम उसे क्या कर पाएंगे? पहचान ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम हमेशा वो इंफॉर्मेशन यूज करते हैं जो चेंज नहीं होती। जैसे क्या रखते हैं दिमाग में? इनका चेहरा रख लेंगे। अब ये चेहरा 2 दिन में थोड़ी बदल के लेंगे या 10 दिन में बदल जाएगा। चेहरा तो क्या रहेगा? वही रहेगा ना। इनका चेहरा, इनकी हाइट, इनकी फिजिक, जो चीज क्या है? स्टेबल है, जो रोज बदलती नहीं है। हम ऐसी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं ना। तो सेम वही चीज यहां भी करनी है। आपको वो एट्रीब्यूट यूज करना है जो क्या हो? स्टेबल, जिसकी वैल्यू बार बार बदलती ना हो। अब कैसे समझोगे भाई कौन स्टेबल है और किसकी वैल्यू बार बार नहीं बदलती? तो देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू दिख रही है, सारी दिख रही है ना? जो 5-6 वैल्यू है, दिख रही है कि नहीं दिख रही? बोलो। 6 एट्रीब्यूट है और 6 के 6 की वैल्यू दिख रही कि नहीं? और वैल्यू देख लो। इसके बाद पेज को क्या करो? ये जानते हो ना बटन, ये ऊपर वाली बटन जो है भाई, इसको रिलोड या रिफ्रेश बटन कहते हैं ना। इसे क्या बोलते हैं? रिलोड बटन या रिफ्रेश। इसको रिलोड करो और उसके बाद भी अगर एट्रीब्यूट की वैल्यू वही है तो मतलब वो एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? स्टेबल है। अगर रिफ्रेश करने के बाद किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो जा रही हो? चेंज हो जा रही हो, तो मतलब वो एट्रीब्यूट स्टेबल नहीं है। जनरली जैसे हमने क्या बताया, वो एट्रीब्यूट यूज करना जो क्या हो? जिसकी वैल्यू क्या हो? स्टेबल। अब कैसे पता चलेगा किस एट्रीब्यूट की वैल्यू स्टेबल है और किसकी वैल्यू स्टेबल नहीं है? तो कैसे पता चलेगा बताओ? वो ऐसे पता चलेगा, उस पेज को उसी समय क्या करना?
रिफ्रेश करना। जैसे मान लो हमने प्लान किया कि हमें ये एल्ट का यूज करना है, एल्ट एट्रीब्यूट का, तो हमें पता करना पड़ेगा ना कि ये एल्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू स्टेबल है या नहीं है। तो अभी वैल्यू क्या दिख रही है, सो वर्ल्ड क्लॉक डॉट डॉट डॉट, हमने पेज को क्या किया, रिफ्रेश या क्या किया, रीलोड, और अब भी वैल्यू क्या है एल्ट की, सो वर्ल्ड क्लॉक डॉट डॉट डॉट। तब हमें समझ में आया कि इस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, स्टेबल है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस एट्रीब्यूट की वैल्यू बदल जाती, क्या हो जाती, बदल जाती रिफ्रेश करने, पेज को रिफ्रेश करने के बाद, तब हम समझ जाते भैया ये वैल्यू क्या है, अनस्टेबल है, इस एट्रीब्यूट को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, बदल रही। बात समझ में आई है। कैसे चुनाव करोगे, कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है और नहीं, पहला क्राइटेरिया क्या, उसकी क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी, क्या उसकी वैल्यू बार बार रिफ्रेश करने से चेंज हो रही है, अगर नहीं चेंज हो रही है तो मतलब स्टेबल है, मतलब यूज करने लायक है। अब चलो, तो हमने तुमसे कहा भैया जाओ ढूंढ के ले आओ, शर्ट का कलर तो क्या हो जाता है यार, अनस्टेबल। अगर हम शर्ट का कलर बताते हो, पैंट का कलर बताते हैं, तो भैया वो तो बदल सकता है ना। तो चलो हमने तुमसे बता दिया, जाओ उसको ढूंढ के लाओ, उसका बाल काला है, तो एक दिन में तो बाल उसका सफेद हो नहीं जाएगा, एक दिन में उसका बाल सफेद, या हमने क्या कह दिया कि जैसे ये इंफॉर्मेशन दे दी कि उसकी हाइट जो है यार वो 5 फीट है, हमने इंफॉर्मेशन क्या दी, उसकी हाइट क्या है, 5 फीट है, लड़का है और उसकी हाइट क्या है, 5 फीट है। अब तुम गए ढूंढने, तो लड़के मिले, 5 फीट हाइट वाले लड़के तुमको दिखाई दिए 10, तो यहां क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं है जिसकी हम तुमको, जिसको ढूंढने के लिए कह रहे हैं उसकी हाइट 5 फीट है तो 5 ही फीट रहेगी, ऐसा थोड़ी ना होगी कि हम 2 दिन पहले देखे थे 5 फीट थी और आज जाओगे 6 फीट का हो जाएगा। तो मतलब वो एट्रीब्यूट क्या है, स्टेबल है, वो एट्रीब्यूट क्या है, स्टेबल है। तो हमने कहा, तुमने हमसे पूछा भाई, हमने कहा जाओ ढूंढ के लाओ, तुमने कहा इंफॉर्मेशन दो, फिर तुमने कह दिया जोर से कि भैया हम तो ये बात सीखे हैं, अनस्टेबल इंफॉर्मेशन मत देना। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा लो इंफॉर्मेशन क्या, हाइट, उसकी हाइट कितनी है, 5 फीट है। तो वहां जब ढूंढने गए तुम, तो वहां 10 लोग तुमको दिखाई दिए 5 फीट वाली हाइट के। अब कंफ्यूजन हो गई ना, तुम तो ढूंढने गए थे किसको, एक आदमी को, और मिले कितने, 10। यहां क्या गड़बड़ है, यहां जो एट्रीब्यूट तुमने इस्तेमाल किया उसकी वैल्यू स्टेबल तो है, लेकिन एक गुण और होना चाहिए जो हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और वो दूसरा गुण है क्या, वो क्या, जो तुम्हारा एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब क्या होता है, एकदम सबसे अलग, ऐसी इंफॉर्मेशन दो जो क्या हो, सबसे अलग हो। तो सिर्फ स्टेबल एट्रीब्यूट यूज करने के, कोई एट्रीब्यूट यूज करना है तो इसका चुनाव करने के लिए इन्हीं 2 चीजों का रोल होता है, पहला स्टेबिलिटी और दूसरा यूनिकनेस। तुम्हें वो एट्रीब्यूट यूज करना है जो स्टेबल हो, जो क्या हो, स्टेबल हो, और साथ ही साथ यूनिक भी हो। जो ये क्राइटेरिया पूरा करता होगा उसी एट्रीब्यूट को यूज करना, किसी तीसरे को यूज मत करना। और यही तुम लोग भी करते हो, यही हम लोग, इसीलिए तो हम लोग, तुम्हें देना हो तो ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम तुमको उसकी फोटो दिखा दें। जो वो इंफॉर्मेशन है वो क्या है भाई, चेहरा एक दिन में बदलेगा भी नहीं, चेहरा एक दिन में बदलेगा भी नहीं, और चेहरा ऐसा नहीं 10 लोगों से मैच कर जाएगा, चेहरा तो सबका क्या है, अलग अलग है। फोटो देख लो, सबसे आसानी से जाके ढूंढ के ले आते हो, क्यों, क्योंकि जो एट्रीब्यूट यूज किया वो क्या है, स्टेबल है और यूनिक है। तो अब ये बात समझ में आएगी आप लोगों को कि कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है और कौन सा नहीं। वैसे ये यहीं से समझ में आ रहा है, जैसे मान लो हम ये यूज कर लें /img, यही इंफॉर्मेशन यूज की, 118 आ रहा है ना, अब हमने लिख दिया @height इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में
27। कितने आ रहे हैं? 1/8 ना। क्यों? क्योंकि पेज पे ऐसे 8 IMG टैग वाले हैं जिनकी हाइट क्या है? 27 है। तो ये इंफॉर्मेशन यूनिक नहीं है। अगर ये मेरी दी गई इंफॉर्मेशन यूनिक होती तो यहां क्या आता? 1/1। किसको? तो क्यों यूज करोगे? कर लो, फेल होगा, कर लो, गलत होगा, ये मना थोड़ी ना, हाथ थोड़ी तुम्हारा पकड़ेगा। तुम इसको ले लो, ये लिखोगे तो थोड़ी ना एरर देगा, लिखोगे तो कहेगा सही है, लिखो, तुम्हारी मर्जी। यहां ले जाके लिख दोगे तो उसे उससे कोई समस्या नहीं है। बस अब सही जगह सही से काम नहीं करेगा, है ना। तो समझे कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है? एट्रीब्यूट और टैग अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और यह भी पता चल गया होगा कि जब किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए एक्सपाथ लिखना है, तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करें और कौन सा एट्रीब्यूट यूज न करें। किसको यूज करो? जो स्टेबल हो और साथ ही साथ क्या हो? यूनिक। अच्छा, अगर इन दोनों में तुम्हें वो देना हो, प्राथमिकता देनी हो, तो पहले नंबर पर किसको रखोगे? स्टेबिलिटी को, या पहले नंबर पे रखोगे यूनिकनेस को? देखो, हमेशा सबसे पहला दोगे स्टेबिलिटी को यार। मान लो जिस आदमी को हमने देखा था, उस जिस आदमी को हम तुम्हें ढूंढने के लिए बोल रहे हैं, उस आदमी को हमने कहीं देखा, जहां देखा 10 लोगों के साथ खड़ा था वो आदमी, और चेहरे पे क्या लगाया था? वो मास्क। तो उसके पास एक यूनिक इंफॉर्मेशन थी उस समय, क्या कि उसके चेहरे पे क्या है? मास्क। बाकी 9 लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं लगा था। लेकिन वो इंफॉर्मेशन क्या थी? अनस्टेबल थी, क्योंकि कहीं वो गया था तो मास्क लगाता है और कभी मास्क नहीं लगाता। पहला पॉइंट है क्या? स्टेबिलिटी। पहले तो स्टेबल तो होना जरूरी है। अगर एट्रीब्यूट स्टेबल नहीं है तो लाख यूनिक हो। जैसे मान लो एक क्लास है, ठीक है, अब जैसे मान लो तुमने हमें देखा पहली बार, तो तुम सब मेरा कोई भी एट्रीब्यूट रखोगे तो पहले तुम्हारा क्राइटेरिया क्या होगा? कि वो एट्रीब्यूट रखोगे जो क्या हो? स्टेबल हो और साथ ही साथ यूनिक हो। पहला क्राइटेरिया क्या है? स्टेबिलिटी। अगर वो एट्रीब्यूट यूज कर लिए जो स्टेबल नहीं, जैसे मान लो इस समय मेरे कपड़े का कलर पूरे क्लास में क्या है? सबसे अलग है, लेकिन फिर भी तुम हमें कपड़े से क्यों नहीं पहचानते? यूनिक तो है। मान लो पूरे क्लास में ऐसा कपड़ा किसी ने नहीं पहन रखा, यूनिक है, लेकिन फिर भी तुम अपने दिमाग में ये मेरा यूनिक इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर करो, क्योंकि तुम्हें पता है ये यूनिक तो है लेकिन स्टेबल नहीं है। तो पहले तो देखना है क्या? स्टेबिलिटी। इसके बाद देखना है क्या? यूनिकनेस। क्लियर है ये बात? अब एक्सपाथ बनाना जान गए, ठीक है। और एक्सपाथ कैसे काम करता है ये बेसिक आइडिया भी है, बताया ना। पहले टैग के बेसिस पे छांटता। अच्छा ये बताओ एक चीज और, हमने इसी का एक्सपाथ लिखा और हमने इसी को बाय डॉट नेम लिखा, तो बताओ दोनों में तेज कौन चलेगा? जैसे अगर देखो, ध्यान से देखो, हमने दिखाया था ना अभी, इसको कैसे लिखा जा सकता है? बाय डॉट एक्सपाथ करके भी लिखा जा रहा था, और कैसे? बाय डॉट नेम, ऐसे। बताओ ये दोनों में तेज कौन है? कौन वाला? नीचे वाला। क्यों? देखो ध्यान से, इसका अप्रोच समझो। जैसे हमने तुमसे कहा भाई जाओ ढूंढ के लाओ, उसका नाम क्या है? मिथिलेश। अब तुम गए वहां, जितने 20 लोग खड़े थे, अब तुम सबके पास जाने लगे, लड़के लड़कियां सब खड़े थे, तुम सबसे जाके पूछ रहे भैया तुम्हारा नाम मिथिलेश है? नहीं है। अच्छा चलो, तुम्हारा है? नहीं है। अच्छा चलो, तुम्हारा है? नहीं है। नहीं है। 20 लोगों के पास गए ना ये नाम चेक करने के लिए। अगर हम तुम्हें बता दिए होते जाओ वो लड़का है और उसका नाम क्या है? मिथिलेश है, तो वहां मान लो 20 लोगों में 12 लड़के थे, 8 लड़कियां थी, तो अब कितने लोगों से जाके पूछोगे? 12 लोगों से ना। उन 8 से तो पूछोगे ही नहीं ना, क्योंकि वो लड़कियां, और तुम्हें जो बताई गई इंफॉर्मेशन दिया गया वो कौन है? लड़का। तो सेम वही चीज यहां भी फिट बैठती है। ये जब चलता है बाय डॉट नेम लॉगिन, तो पूरे इस पेज में, बस एक चीज और दिखा दे आपको, इस पेज में कितने एलिमेंट है जानते हो? टोटल 1784। पेज पे कितने हैं टोटल? 1784 एलिमेंट है पूरे पेज पे।
और ये क्या करता है जानते हो कैसे चलता है? ये वाला ऊपर वाला जाके कहेगा भैया 1784 लोग हैं ना, सब से पास जाएगा, भैया तुम्हारा नाम है, भैया तुम्हारा है, भैया तुम्हारा है, भैया तुम्हारा है। और जब मिलेगा, मिल गया, मान लो 50वें नंबर पे मिल गया तो लेके वापस लौट आए, या 500वें नंबर पे मिल गया, भाई 1784 है, वो नीचे भी हो सकता है, तो मान लो 1185 नंबर पे है, तो 1184 लोगों के पास जाके फिर पहुंचेगा किससे? उसके पास, तो कहेगा हाँ है मेरा नाम भाई, कहेगा आप चलो। और इसका क्या है अप्रोच? 1784 में पहले ये छांट लेगा कि कितने का टैग क्या है, इनपुट। तो 1784 में से मान लो 35 का टैग क्या था? इनपुट था। तो पहले 35 को क्या कर दिया? छांट लिया। अब उन 35 में पूछेगा भैया तुम्हारा नाम लॉगिन है, भैया तुम्हारा नाम लॉगिन है, भैया तुम्हारा, तो अब 35 में ही ढूंढ रहा है ना, तो ये क्या हो गया? फास्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? इसीलिए एक्सपाथ आपका क्या रहता है? फास्ट रहता है। और ये क्या रहता है? स्लो। ये तो भाई 1784 लोगों के पास जाएगा, ये क्या करेगा? 1784 लोगों के पास एक एक करके जाएगा और पूछेगा भैया नाम बताओ, नाम तुम्हारा ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे। और ये 1784 के पास नहीं जाएगा, 1784 में से पहले कुछ लोगों को क्या करेगा? उनके टैग के बेसिस पे छांट लेगा, फिर उनसे पूछेगा तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम ये है। तो इसे कम लोगों में ढूंढना पड़ेगा ना, इसी वजह से ये क्या होगा? फास्ट होगा। और एक्सपाथ में तुम देख ही रहे हो, एक दो क्राइटेरिया है, टैग भी है और एट्रीब्यूट भी है, जिसकी वजह से ये क्या है? फास्ट भी है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे हमेशा अब से? एक्सपाथ। अब तो चला लोगे सब लोग, ये तो चलो एक्सपाथ हो गया। और एक बात, अब इसके बारे में दूसरी चीजें बात करनी है, जैसे कि ये एक्सपाथ आया कहां से, है ना? ये एक्सपाथ वर्ड ही कहां से आया? पहले तो एक ये है कि एक्सपाथ वर्ड कहां से आया, वैसे इसका एक्सपाथ यहां से आया है। किससे आया है? एक्सएमएल पाथ। इसका फुल फॉर्म है क्या? एक्सएमएल। ये एचटीएमएल, अच्छा एचटीएमएल कैसी लैंग्वेज है? एचटीएमएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो ब्रैकेट्स में चलती है ना, जिस ब्रैकेट पे शुरू होती है उसी ब्रैकेट में क्या होती है? खत्म। जानते हो ये एचटीएमएल से पहले एक लैंग्वेज आ चुकी थी जो आज भी चलती है, खूब चलती है, जिसका नाम क्या है? एक्सएमएल। जिसका नाम क्या है? एक्सएमएल। एक्सएमएल का तरीका भी यही एंगुलर ब्रैकेट लगा के काम करने का था, जिस टैग पे शुरू होती थी उसी टैग पे क्या होती थी? खत्म होती थी। तो एक्सएमएल से डेटा उठाने के लिए लोग एक्सपाथ का यूज किया करते थे, बहुत पहले की बात है, जब एचटीएमएल आया नहीं था उसके पहले ही लोग क्या यूज किया करते थे? एक चीज जिसका नाम क्या था? एक्सपाथ। किस लिए? एक्सएमएल से डेटा उठाने के लिए। बाद में जिन लोगों ने एचटीएमएल बनाई, उसी एक्सएमएल के कंसेप्ट को क्या किया? कॉपी किया और क्या बनाया? एचटीएमएल। एचटीएमएल भी तो देखो टैग करके है, एंगुलर ब्रैकेट में जिस टैग पे शुरू होती है उसी टैग पे क्या होती है? खत्म होती है। तो जो कंसेप्ट वहां यूज होता था एक्सपाथ वाला, वही यहां भी यूज होने लगा। एक्सपाथ किस लिए है? एक्सपाथ का काम है एक्सएमएल या एचटीएमएल में जाके एलिमेंट को ढूंढना। अच्छा, नाम क्या रखा है? पाथ। पाथ का मतलब क्या है? रास्ता। ये कोई एलिमेंट कहां है बताओ? जैसे अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो ये कहां है? यहां है ना, ये मान लो इस एलिमेंट की बात करें, लो देखो ये यहां। तो ये अच्छा शुरू कहां से है? ये एचटीएमएल से शुरू होता है, उसके अंदर कहीं रास्ते में वो है। तो एक्सपाथ क्या करता है? उस एचटीएमएल के अंदर जो जो एलिमेंट हैं उनको ढूंढने का रास्ता बताता है, इसीलिए नाम क्या है इसका? एक्सपाथ है। और एक्सपाथ दो टाइप के होते हैं, एक है एब्सोल्यूट एक्सपाथ और दूसरा है रिलेटिव एक्सपाथ। दो टाइप के एक्सपाथ होते हैं, और हम लोग जो ये यूज कर रहे हैं आज, जो खूब यूज किए हो, ये कैसा है? रिलेटिव है। ये कैसा है?
रिलेटिव। तो ये इंटरव्यू में पूछते हैं एक्स पाथ कितने टाइप के हैं, तो बताओगे कितने टाइप के? 2 टाइप, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। और जो तुम ये यूज किए हो ये कौन सा है? रिलेटिव। अभी तुमने एब्सोल्यूट एक्स पाथ कैसा होता है वो देखा नहीं, दिखाएं? अच्छा, इसका एक्स पाथ 100 वर्ल्ड क्लॉक का एक्स पाथ देख रहे हो ना, ये है ना, ये कैसा एक्स पाथ है? रिलेटिव। ये कैसा है? रिलेटिव। जितने एक्स पाथ अभी तक हमने लिखे सारे क्या है? रिलेटिव। इसी 100 वर्ल्ड क्लॉक का हम एक और बनाएं। चलो हम बनाते हैं एक्स पाथ इसका। कैसा जानते हो बनाने जा रहे हैं अब? एब्सोल्यूट। क्या? एब्सोल्यूट। देखो कैसा बनता है, पहले देखो। आ जाओ, आया ना? कॉपी फुल एक्स पाथ, जिसे एब्सोल्यूट एक्स पाथ बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं? फुल एक्स पाथ भी बोलते हैं। यही कॉपी करते हैं। लो जी, देख लो, ये है। इसी का ये एक्स पाथ है ना भाई, उसी का एक एक्स पाथ ये भी। बस ये वाला एक्स पाथ जो है वो क्या है? इसे क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट एक्स पाथ या फुल एक्स पाथ। और इसी का एक एक्स पाथ ये भी। ये कैसा है? रिलेटिव। ये वाला एक्स पाथ देख रहे हो जो ऊपर बनाया एब्सोल्यूट, ये भी काम करेगा भाई, ऐसा थोड़ी ना फालतू है ये भी काम करेगा। चला के देखो, स्क्रिप्ट चलेगी। तो अच्छा ये बताओ तो दोनों ऑप्शन है। एक ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट एक्स पाथ निकाल लोगे अब से ना, किसी का निकालना हो। जैसे मान लो हमें इसका निकालना हो, तब सपोज करो इसका निकालना है। इसका देख रहे हो, हाइड करके एक बटन दिखाई दे रही है ना, इसका नाम क्या है? हाइड। इसे हाँ दिखा रहे हैं। एक सेकेंड, ये भी हमने कहा कि नहीं यूज, क्यों हमने ये कहा कि नहीं यूज करते हैं हम, तो बस तुमको बस दिखा रहे हैं कि 1 मिनट। अच्छा सर, हम तो बस तुम्हें दिखा रहे हैं भाई। लो ये है ना, देखो ध्यान से, और राइट क्लिक करो और कॉपी। यहां पे क्या आया? कॉपी फुल एक्स पाथ। देख लो इसका फुल एक्स पाथ क्या है भाई। इतना बड़ा है ये जो एक्स पाथ आया है, पूरा बड़ा सा। ये कौन सा है? एब्सोल्यूट। हाँ, ये मतलब अपने आप क्रोम तुमको बता के दे दे रहा है कि यही एक्स पाथ है। लेकिन ये कैसा है? एब्सोल्यूट है। और जो ये हम लोग लिखते हैं ये कैसा है? रिलेटिव। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास में इसी पे कल